देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर कटिहार से है। कटिहार में 10 महिलाओं ने सामूहिक आत्मदाह की कोशिश की। सहायक थाना क्षेत्र के समाहरणालय गेट के सामने महिलाओं ने अपने शरीर पर डीजल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया, जिसे लोगों ने रोक दिया। मौके पर पहुंची पुलिस सभी महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि दबंगों की ओर से इन आदिवासी महिलाओं की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया था और इस पर प्रशासनिक स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी और इसी से नाराज महिलाओं ने सामूहिक आत्मदाह की कोशिश की है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखें ये सभी वो महिला हैं जिनका आरोप है कि दबंगों ने इनके जमीन पर कब्जा कर रखा है। जब प्रशासन से शिकायत की तो प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं की गई। न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत गुहा अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुब्रत, क्या है अपडेट, क्या बताया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जो पीड़ित महिला है वो लोग अभी भी अनुमंडल पदाधिकारी के कैंपस में ही मौजूद है और जो तमाम पदाधिकारी है अब इस बात को गंभीरता से लिए हैं और इस पे लगातार पूछताछ हो रही है कि उन लोगों के पास कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जिसके आधार पर वो लोग बरसों से इसी जमीन पर बसे हुए हैं और अचानक क्या हुआ था कि कुछ लोग आते हैं और सुबह दिन के रोशनी में सुबह 9 बजे के वक्त है लावो लश्कर के साथ आते हैं, वो हथियार के साथ आते हैं और उस जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, बाकायदा तार से घेर लेते हैं। इस तरह की बात आता है। जब महिलाएं लगातार शिकायत करते उस समय सुना नहीं जा रहा था और जब महिला जो आदिवासी महिलाओं को टोली है जब मजबूर हो जाते हैं, समाहरणालय के सामने आते हैं, अपना विरोध जताते हैं, फिर भी बात को दरकिनार कर दिया जाता और जब अब महिलाओं को अंत में आत्मदाह की कोशिश के तक के स्तर पर जाना पड़ता है तब ये बात सुना जाता है। हालांकि न्यूज़ 18 कभी भी आत्मदाह जैसी इस बात को प्रोत्साहन नहीं कर सकता है, लेकिन जमीनी विवाद जिस तरह से बढ़ रहा है उसको देखते हुए पहले ही स्तर पर अगर महकमे के अधिकारी गंभीर होते तो शायद इस तरह की तस्वीर नहीं आता और इसके बाद की जो तस्वीर है वो और दुखद है। जब अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर पर हस्तक्षेप किया जाता है, उनके बाकायदा उनके कैंपस पर लाया जाता है, उनके चेंबर पर लाकर महिलाओं को पूछताछ किया जाता है, उसके बाद बाहर निकाला जाता है महिलाओं को और अग्निशमन विभाग के गाड़ी से महिलाओं के शरीर पर पानी छिड़क कर दिया जाता है खुलेआम, और जिस पर महिला लोग अफसोस जताते हैं, दुखद जताते हैं, क्योंकि जो पुरुष पदाधिकारी है वो इस तरह से कर रहे हैं। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब तक आपने फायर ब्रिगेड को आग बुझाते हुए देखा होगा, लेकिन कटिहार का ये तस्वीर अपने आप में एक अनोखा तस्वीर है जहां फायर ब्रिगेड के कर्मी महिलाओं को इस तरह से खुलेआम जो पानी छिड़क रहे उनके शरीर में। दरअसल जमीनी विवाद के कारण ये महिलाओं ने शरीर पर और डीजल छिड़क लिया था। उसके बाद इन लोगों को प्रशासनिक कर्मी के द्वारा SDM सर के कैंपस तक लाया गया और फिर यह अग्निशमन विभाग की ये गाड़ी को बुलाया गया और अब इन लोगों को इस तरह से खुले स्थान पर ही पानी से नहलाया जा रहा है। ये तस्वीर निश्चित तौर पर सुरक्षा के लिहाज से बेहद संतोषजनक हो सकता है, लेकिन खुलेआम महिलाओं को इस तरह से पानी से नहलाना कहाँ तक जायज है, इस पर भी सवाल जरूर उठता है। खुलेआम इस तरह नहला दिया, घेर के नहलाना चाहिए था, कोई जगह का घेरना चाहिए था। आप लोग शरीर पे इस तरह खुलेआम जगह पर पानी छिड़क के क्या ये सही हुआ है? लेडीज सबका इज्जत होते जी, बिना घेर बेर किए, बिना खुलेआम में ऐसा किया, खुलेआम इस तरह का पानी छिड़क दिया, सही नहीं लग रहा है। सही नहीं लगा। क्या हुआ था आप लोगों के साथ? हुआ क्या था? किस चीज की विवाद था? की विवाद में हुआ। अच्छा, ये ऑफिस में सबके सामने इस तरह खुलेआम शरीर पे पानी छिड़क कर दिया, सही लगा आप लोग को? नहीं लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सरस्वती। क्या हुआ क्या था? वहाँ पे हम लोग 7 बजे आया जी और जबरन घर में घुस के सब अभी क्या हुआ? शरीर में इस तरह का पानी छिड़क कर दिया? हम लोग अभी पेट्रोल छिड़क रहे हैं। उसके बाद पानी छिड़क दिया जी। उससे ये करके क्या साबित करना चाहते हैं हम लोग पे?
देखिए, निश्चित तौर पर कई सवाल हैं। इस तरह खुलेआम ये एसडीएम सर का परिसर है और खुलेआम तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी मौजूद है और महिलाओं को इस तरह खुलेआम शरीर पर पानी छिड़क कर नहलाया जा रहा है। ये कहां तक जायज है, इस पर भी सवाल उठना लाजमी है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और आपको ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं जो महिला है जिन्होंने अपने आप पर डीजल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की, आत्मदाह की कोशिश की है। वहां फायर ब्रिगेड की टीम की तरफ से पानी की बौछार की जा रही है। दूसरी तस्वीर जब महिलाएं काफी ज्यादा नाराज हो गई, वहीं बैठकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। और ये तीसरी तस्वीर हम आपको वहां के बाहर की दिखा रहे हैं। समाहरणालय गेट पर किस तरीके से लोगों की भीड़ भी जुट गई है। बताया जा रहा है कि सभी महिलाएं काफी ज्यादा परेशान हैं क्योंकि इनकी शिकायत पुलिस की टीम नहीं सुन रही थी। वैसे न्यूज़ 18 आप लोगों से अपील जरूर करता है किस तरीके से आत्मदाह करना या अपने जान को जोखिम में डालकर इंसाफ की गुहार लगाना ये कहीं से भी सही नहीं है। अगर आपको इंसाफ चाहिए तो आप अधिकारियों के पास जाकर के अपनी मांगें उठा सकते हैं। और बढ़ते आगे, बात अगली खबर ही करेंगे। किसानों की समस्या को लेकर आरजेडी किसान मोर्चा की ओर से राजभवन मार्च निकाला गया। सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरे आरजेडी कार्यकर्ताओं ने राजभवन की ओर मार्च किया, लेकिन आयकर गोलंबर पर कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने एमएसपी के साथ ही किसानों के खेत में पानी पहुंचाने के साथ डीजल सब्सिडी सहित दूसरे मुद्दों पर ध्यान देने की मांग की है। जायजा लिया है पटना संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। किसानों की समस्या को लेकर राजद आज सड़कों पे उतरा है। राजद के किसान प्रकोष्ठ के द्वारा ये प्रदर्शन निकला, जो नजारा आप देख सकते हैं। सैकड़ों की संख्या में जो किसान की मांगों को लेकर राजद के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पे उतरे हैं और लगातार जो किसानों की समस्या है, चाहे एमएसपी का मुद्दा हो या खेतों में पानी की समस्या हो, कई ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर लगातार राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और आज सड़कों पर उतरे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सड़कों पर उतरे, क्या मांगे हैं? 14 सूत्री की मांग मंत्रिमंडल में दी जाएगी, ठीक है ना, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष उसको जो है सही से जो है आपको देंगे, ठीक है ना, लीड करेंगे। क्या है एमएसपी का एक बड़ा मुद्दा है? हाँ, वो सब है किसान के 14 सूत्री मांग सब कुछ है। किसान को हम लोग एमएसपी के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं, जिससे पूरे भारत में जो लागू हुआ है 3100 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से। आरजेडी के समर्थक है वो आयकर गोलंबर पहुंचे हैं। हालांकि पुलिस ने इनको यहाँ रोका है, लेकिन जो इनकी मांगे हैं, किसानों की समस्या को लेकर सड़कों पर उतरे हैं और 14 सूत्री मांगे हैं, जिसको लेकर ये राजभवन का मार्च इनका है। आयकर गोलंबर पर पहुंचे हैं, पुलिस ने इन्हें रोका है और लगातार जो इनका प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 10 सितंबर से यात्रा पर निकल रहे हैं। अब तेजस्वी यादव ने अपनी इस यात्रा का नाम आभार कार्यक्रम रखा है। तेजस्वी समस्तीपुर से यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। आरजेडी का कहना है कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव खुद को कर्पूरी ठाकुर का अनुयायी मानते हैं, इसलिए इस यात्रा की शुरुआत समस्तीपुर से हो रही है। तेजस्वी यादव की इस यात्रा पर बीजेपी और जेडीयू ने सवाल खड़े कर दिए। दोनों डिप्टी सीएम ने तेजस्वी यादव की यात्रा पर तंज कसा तो आरजेडी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा, हमारे नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर के बच्चे सच्चे अनुयायी हैं। बीजेपी वाले तेजस्वी यादव की यात्रा से घबरा गए हैं। साल तक लालू जी सत्ता में रहे, एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया, सिर्फ वो अपने परिवार के लिए आरक्षण की व्यवस्था करते हैं। पूरे प्रदेश की चिंता कभी लालू प्रसाद जी के परिवार को नहीं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को अपमानित करने वाला कौन व्यक्ति है? जननायक कर्पूरी ठाकुर ईमानदारी के साथ अभाव में भी अपना प्रभाव को छोड़ करके गए। ये दोहरी राजनीति बिहार में बंद होनी चाहिए। जो व्यक्ति के करनी कथनी में समरूपता नहीं है, वह मानसिकता अब नहीं चलेगा राजनीति में। शुरुआत कहां से कर रहे हैं? समस्तीपुर से। क्या एक मैसेज देना चाहते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब के वो अनुसरण करने वाले लोग हैं? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, मैं आपको आईना दिखा देती हूँ उस कालखंड का जब आपके पिता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब का किस तरह से उपहास उड़ाया था। उनके नाम तक को खराब उन्होंने किया था।
कर्पूरी ठाकुर की जगह कपटी ठाकुर कहा करते थे। साथ ही साथ एक बार जब गुजारिश उन्होंने किया था कि गाड़ी जरा दे दीजिए, तबीयत खराब है, तो उन्होंने कहा था कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। और तो और जिस आरक्षण को लेकर के आप सियासत करने का प्रयास कर रहे हैं ना, बिहार की जनता आपके चेहरे को और चरित्र को अच्छे से जानती है। यात्रा की शुरुआत समस्तीपुर से श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी के जन्मस्थली से होगी। जिन लोगों ने श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को अपमानित किया था, वो श्री तेजस्वी यादव जी और श्री कर्पूरी ठाकुर जी के जन्मस्थल से यात्रा की शुरुआत पर क्या सवाल खड़े करेंगे। लेकिन ये बीजेपी के लोग ये तेजस्वी यादव जी के यात्रा के नाम से ही घबरा जाते हैं कि अब सरकार का पोल खोलेंगे, सरकार को आईना दिखाएंगे। तेजस्वी यादव की यात्रा पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने हमला बोला है। विजय सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव संपत्ति सर्वे यात्रा पर जा रहे हैं। बिहार सरकार के लैंड सर्वे के डर से तेजस्वी यादव अपनी अवैध जमीनों को बचाने में जुटे हैं। माता पिता के जंगल राज में उन्होंने जो जमीन वसूली थे उसे बचाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव की यात्रा के जरिए बिहार में आग लगाने का प्रयास करेंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की धरती से उनके जीते जी इन्होंने सम्मान नहीं दिया, मरनों उपरांत कम से कम नौटंकी करके अपने ज़मीनी हकीकत को जानने जा रहे हैं। बिहार सरकार भी अपने सर्वे करा करके लोगों के हक और अधिकार, जिसकी ज़मीन छीनी है वो ज़मीन देने जा रही है। ये अपने ज़मीन जो नियुक्ति के नाम पर वसूले थे माता पिता के 15 साल के जंगल राज में, और अपने पीरियड में उस ज़मीन का ये सर्वे भी करेंगे, उसको बचाने का उपाय के लिए संवाद भी करेंगे और बिहार में आग लगाने का प्रयास भी करेंगे। आप जनता के बीच चाहिए, आम लोगों के भाव को समझिए, घटना दुर्घटना समस्या को लेकर के बात करिए, जनता के बीच उसके संघर्ष में खड़ा रहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी तंज कसा है और उन्होंने कहा कि आरजेडी बिहार में रिजेक्टेड माल है। तेजस्वी यादव पर बिहार की जनता का कोई भरोसा नहीं है। चुनाव में जनता ने इनकी औकात इन्हें दिखा दी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूर्व सीएम लालू प्रसाद के लिए आरक्षण सिर्फ उनके परिवार के लिए है। पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो लोकतांत्रिक तरीके से संगठन को भी चलाती है और हर 6 साल पर नए तरीके से सदस्यता अभियान चलता है और पंचायत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हमारे जो संगठन की संरचना है उसमें नए लोगों को जिम्मेवारी दी जाती है। बाकी पार्टियों की तरह नहीं है कि परिवार वाले को ही जिम्मेवारी दी जाती है और हर 6 साल पे जो सदस्यता अभियान चलाया जाता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की यात्रा पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी टिप्पणी की। दिलीप जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी यादव अभी विदेश यात्रा से लौटे हैं, राहुल गांधी के संस्कार पर चल रहे हैं। उन्हें आभार कार्यक्रम पर नहीं बल्कि माफी यात्रा पर निकलना चाहिए, जनता से माफी मांगनी चाहिए। निकलना चाहिए यात्रा पर कि जो भ्रष्टाचार और जो पाप पूर्ववर्ती सरकार में इनके दल के लोगों ने जो किया है, तो ये यात्रा के बदले उनको जनता से माफी मांगने का यात्रा निकालना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की यात्रा पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने हमला बोला है। आर.के. सिंह ने कहा आरक्षण है और रहेगा। हमारी सरकार ने आरक्षण को मजबूत किया है। आरजेडी जाति के मुद्दे पर विभेद पैदा करना चाहती है। बिहार का विकास ये लोग नहीं चाहते हैं, सिर्फ विकास को रोकने का काम जानते हैं। पॉलिटिकल है, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। हम लोग की पार्टी ने आरक्षण को और मजबूत ही किया है। तो ये सब सिर्फ इन लोग को और कोई प्लेटफॉर्म तो है नहीं। जाति एक प्लेटफॉर्म और विभेद करना ही प्लेटफॉर्म। ये नहीं कह सकते कि हम सब ईमानदार शासन देंगे, तो कहने के ये नहीं कह सकते कि हम अच्छा शासन देंगे, सुशासन देंगे। ये नहीं कह सकते कि बिहार का विकास हम कर देंगे। ये सब कहने का इनके पास कोई आधार है नहीं। तो बिहार के विकास की बात तो करते ही नहीं, ईमानदार शासन की बात करते ही नहीं है, किस मुंह से करेंगे।
और अब बात करेंगे, बीजेपी आज से देश भर में सदस्यता अभियान चला रही है। सदस्यता अभियान को लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से भाजपा के सदस्य बनकर सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। लक्ष्य है कि भारत के हर घर से एक व्यक्ति बीजेपी का सदस्य बने। सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिनके नेतृत्व में बने हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, आज उन सभी सदस्यों को फिर से रिन्यूअल करने का, संगठन महापर्व में भागीदारी करने का एक अवसर, एक सौभाग्य मिलने जा रहा है। भारत का एकता, अखंडता, सामाजिक सौहार्द, संप्रभुता के लिए हम फिर से पुरानी गलती बांग्लादेश और पाकिस्तान का नहीं दोहराने देंगे। हर भारतीय के हर परिवार से एक सदस्य बनेंगे। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। आप विधायक अमानतुल्लाह खान के घर ईडी की छापेमारी पर गिरिराज सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से अपराधियों से घिरी हुई है। आपको बता दें कि अमानतुल्लाह खान के घर ईडी वक्फ बोर्ड से संबंधित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। पार्टी टोटल का टोटल अपराधियों से घिरा हुआ है, जिसका मुख्यमंत्री जेल में कोई पैसा घोटाला, कोई आर्म्स घोटाला, कोई रंगबाजी में। इसलिए कोई व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं होता है। अगर अमानतुल्लाह को, वहाँ के विधायक को, अगर उसके ऊपर कोई चार्ज है तो कोर्ट में उसका फैसला होगा। वित्त रहित शिक्षकों ने बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार का स्वागत किया। वित्त रहित शिक्षक और नियोजित शिक्षकों को लेकर आज बिहार विधान परिषद में मीटिंग शुरू होने जा रही है। इस मीटिंग में शिक्षा विभाग के सभी बड़े अधिकारी और बिहार विधान परिषद के सभापति भी मौजूद रहेंगे। जीवन कुमार से वित्त रहित शिक्षकों ने गुहार लगाई कि जिंदगी बचा लीजिए और मीटिंग में हमारे लिए वेतनमान की घोषणा कराइए। बीजेपी एमएलसी ने कहा है कि मैंने पहले ही कह दिया है कि जब तक शिक्षकों की समस्या का समाधान नहीं होगा वेतन नहीं लेंगे। जीवन कुमार ने शिक्षकों की मांगों को जायज बताया है। हमेशा मैं कहता हूँ कि शिक्षकों का जीवन कुमार जो है जीवन पहला है, बाद में सरकार और विपक्ष की मैं बात करता हूँ। ये मुद्दा जो है, जो आज से नहीं आ रहा, ये मुद्दा पहले का मुद्दा है। मैंने इस बात को उठाया है, हाउस में उठाया है, और हमारे साथी और भी उठाए थे। आज उसी के चलते आज मीटिंग भी रखा जा रहा है विधान परिषद में, और स्पेशली मैं इसी मीटिंग के चलते मैं यहाँ आया भी हूँ। ठीक है, और मेरा अपना मानना है कि ये सारा मुद्दा सॉल्व होगा, और निश्चित रूप से सॉल्व होगा, क्योंकि इनके साथ न्याय होना ही चाहिए। बिहार में पहली बार पंचायती राज विभाग की राष्ट्रीय कार्यशाला पटना में आयोजित होने जा रही है, और इसकी जानकारी पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता ने दी है। ये कार्यशाला बिहार के पंचायत के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 10 से 12 सितंबर तक पटना में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिससे बिहार के अलावा 27 राज्यों के साथ साथ 5 केंद्र शासित प्रदेशों के 800 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस कार्यशाला में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह भी शामिल होंगे। देश के त्रिस्तरीय पंचायत से चुने हुए प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे और अपने अपने प्रदेशों के बारे में बताएंगे कि कहाँ किस तरह का अच्छा काम हुआ है, और उसी को यहाँ इस अधिवेशन में जो है अपनी बात रखेंगे, और बिहार के लोगों को भी यह बताएंगे पंचायती राज व्यवस्था में हम कितना बढ़िया से बढ़िया कार्य कर सकते हैं। और पंचायती राज विभाग आज माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, वी एस सिन्हा जी के नेतृत्व में पंचायत के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी कैसे जाए, से हम जनता तक उस काम को और उस विकास को ले जाए, इसके लिए हम लोग अधिवेशन कर रहे हैं। सर, ये कब होगा और कहाँ होने वाला, और इसमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे? इसमें हमारे सम्मानीय केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन बाबू शामिल होंगे, और 10, 11, 12 को यह अधिवेशन होगा, और यह हम समझते हैं ज्ञान भवन में होगा।
सासाराम में लोक जनशक्ति रामविलास के सांसद अरुण भारती ने कार्यकर्ता की हत्या के बाद परिजनों से मुलाकात की। सांसद ने परिजनों को ढांढस बधाया है और इस दौरान मृतक सरोज पासवान के पिता भावुक हो गए। सांसद ने कहा कि पूरा एलजेपी रामविलास परिवार परिजनों के साथ खड़ा है। आपको बता दें 31 अगस्त को दिन दहाड़े पार्टी कार्यकर्ता सरोज पासवान की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। हम ये बताने आए हैं कि सरोज जी हमारे परिवार के थे, लोजपा परिवार के सदस्य थे और हम अपने परिवार के यहाँ आए हैं उनको ये बताने के लिए कि एक उनके साथ खड़े हैं उस दुख में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, हमारी पूरी पार्टी, हमारी लोकल इकाई, हमारी स्थानीय इकाई, हमारी सासाराम की इकाई, रोहतास की इकाई उनके साथ खड़ी है और हम उनकी आवाज़ को तब तक उठाते रहेंगे जब तक कि परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।